So this part we have finished symmetry. आप सिमेट्री मतलब बोल रहे थे, ये डायग्राम आपने समझा नहीं है, ऊपर का कर रहे थे। हाँ नहीं, डायग्राम तो ये आपके अलग अलग प्लेन्स हैं एक्चुअली. सी व्हाट हैपेंस, हम लोग को काटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है ना, इसको समझाने के लिए थोड़ा वीडियोस मिल जाता तो अच्छा था. मैंने ढूंढा नहीं एक्चुअली, वो मेरी गलती है. सी व्हाट हैपेंस, सपोज कोई चीज मिल जाए तो मैं दिखाऊंगा. गैरी, एक्चुअली टू शो यू समथिंग. गरिमा, ये लोग सब छोड़ के मेरे को चले जाते हैं ना. give me that give me that bat and one knife. छोटा वाला बैट दो, नाइफ दो. अब ये कौन सा, किस तरह का सिमेट्री है बताओ. ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, कौन सा सिमेट्री होगा. बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि और तो अलग हो नहीं सकता. तो ये आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा. अंडरस्टूड. तो लेट अस गो टू द विजुअल मोड. तो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो आप देख रहे हैं ये बैट है एक्चुअली, क्रिकेट बैट. तो अगर हम इस तरह से काटेंगे उसको बीच में से, सपोज आई कट इट लाइक दिस, तो क्या होगा, ये दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा. ओके, बट इसीलिए हमें प्लेन चाहिए, प्लेन. तो अब ये एक नाइफ है, तो नाइफ का अगर मैं दोनों एंड जोड़ दूं तो आपका एक ऐसा प्लेन बनेगा कि नहीं, 2D प्लेन. फाइन, इफ वी जॉइन दिस टू एंड्स, तो इमेजिन दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट. तो जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या हो रहा है, आपका एक ऐसा प्लेन बन रहा है. तो अब उसी तरह से अगर वो प्लेन लेकर मैं इसको काटा तो दिस इज कॉल्ड ए सजाइटल प्लेन. तो सजाइटल प्लेन हमने क्या डिस्कस किया था, इट इज दैट प्लेन विच विल प्रोड्यूस बाइलैटरल सिमेट्री. ठीक है जी. नाउ सपोज ये हमारा बॉल है, तो दिस इज अ बॉल, पूरा स्फेरिकल बॉल. देखो ये हॉकी बॉल है, एग्जैक्टली राउंड है. तो इसको अगर मैं, ये कौन सा एक्सिस है, वाई. ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस. ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस. तो आप कोई मर्जी एक्सिस लो, बट आप डायमीटर से पास करो तो क्या होगा, वो दो इक्वल ऑपोजिट हाफ बन जाएगा. इट विल कट इनटू टू इक्वल एंड ऑपोजिट हाफ्स. ओके, डब्बा होता तो मैं काट भी देता. ये देखते हैं इसमें क्या है. ओ ये बात, चलिए इसका बलि दे देते हैं. ये वाला जो, इसका हम बलि दे देंगे. तो ये आपका एक मेडिसिन का डिब्बा है. ओके, सो सपोज ये ऊपर ये नीचे है. ऊपर मतलब क्या है, सुपीरियर. नीचे मतलब क्या है, इंफीरियर. सामने मतलब क्या है, एंटेरियर. पीछे मतलब क्या है, पोस्टेरियर. सपोज पीछे से एक लात मार दूंगा तो क्या हुआ, किक योर एस, तो इट इज आई हिट योर पोस्टेरियर साइड. तो एक दिन ऐसे मैं जा रहा था तो एक आदमी आके, वो रेड लाइट लगा तो मैं खड़ा हो गया, ढाई से पीट दिया. तो मैं पीछे देखा, मैंने बोला भाई इतना बड़ा आदमी ना दिखे, अंधा है, खुदा आप क्यों खड़े हो गए, मुझे मारूंगा एक जापड़, मालूम है ना. है अला, इतना बड़ा आदमी दिखा नहीं तेरे को, भाई अंधा है. तो अब पीछे से मार के मेरे को चिल्ला रहा है. अरे मैं आगे से पीट दिया होता तो मेरी गलती है, तुम पीछे से मार रहे हो तो अंधा कौन है. तो इसीलिए अब सपोज हम इसको, ये ह्यूमन बीइंग है, ओके, ये उसका मुंडी है, ये उसका टेल है. बट अब हम उसको मैं मार्कर में मार्क कर देता हूं. सपोज ये मार्कर में मैंने उसका वर्टिबल कॉलम बनाया है. दिख रहा है वर्टिबल कॉलम. यस. ओके, एंड ये उसका पेट का जो नाई है, नेवल.
तो ये सामने वाला हो गया, बड़ा सा छेद कर देते हैं उसका। ओके, नाउ अब तो ये आपके तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब द साइड इट इज फेसिंग जाएगा कि इधर जाएगा, सो इसलिए वो एंटेरियर साइड है। जो पीछे है वो क्या है, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर। एंड जो ऊपर है सुपीरियर, जो नीचे है इंफीरियर। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शंस। बट अब हम गाय जैसे इसको खड़ा कर देते हैं, ये गाय जैसा है, तो गाय का जो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, ऊपर के तरफ। सो दैट इज व्हाट, डॉर्सल सुपीरियर। सुपीरियर। ऊपर माने सुपीरियर ना, उसका पेट किधर है, इंफीरियर। यस inferior, उसका एस किधर है, पोस्टेरियर। उसका आंख किधर Posterior. है, एंटेरियर। anterior, तो समझ में आया? एंटीरियर। तो इसीलिए जब हम लोग क्वाड्रुपेडल थे तो आपका जो इन आइडेंटिफिकेशन वर्टिब्रल कॉलम जो साइड होगा उसको हम डॉर्सल बोलेंगे। फाइन, अंडरस्टूड? तो जो वर्टिब्रेट्स हैं या जो कॉर्डेट्स हैं उनका कौन सा साइड आइडेंटिफाइबल है, डॉर्सल। तो जहां आपका पीठ है वो क्या है, डॉर्सल। अंडरस्टूड? बट नॉन कॉर्डेट्स का क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेंट्रल। तो जहां उसका पेट होता है वहां नर्व कॉर्ड होता है। ओके, अगर कॉकरोच ले लोगे उसके नीचे साइड नर्व कॉर्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है। इसीलिए इन इनवर्टिब्रेट्स क्या बोलो, वेंट्रल साइड इज फिक्स्ड, इन वर्टिब्रेट्स डॉर्सल साइड इज फिक्स्ड। ओके, आपका डॉर्सल किस तरफ है, पोस्टेरियर से। पोस्टेरियर। गाय का डॉर्सल किस तरफ है, सुपीरियर से। सुपीरियर। अंडरस्टूड? तो डॉर्सल का ऑपोजिट है वेंट्रल। तो आपका वेंट्रल कौन सा साइड है, एंटेरियर। anterior, एंटीरियर। गाय का वेंट्रल साइड कौन सा है, इंफीरियर। समझ में आया? तो लाइक दैट। तो अब जब हम सैजाइटल सेक्शन काटेंगे, सो व्हाट इज ए वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन माने हमें इसको काटना है, वर्टिब्रल कॉलम को। तो अगर कट में वर्टिब्रल कॉलम कटता है तो वो है वर्टिकल सेक्शन। अंडरस्टूड? तो द कट हैज टू कट द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। सपोज आई कट इट। ओके, ये काट भी नहीं रहा, कैंची से काट देता हूं। ओके, so now let us cut it into two halves. अब देखो, ये देख रहे हो, अब इसका मैंने काट दिया दो हिस्सों में, तो ये क्या हो गया, इक्वल ऑपोजिट है, देख रहे हो? फाइन। सो इफ द वर्टिकल सेक्शन cuts the organism into two equal opposite halves, उसको क्या कहेंगे, सैजाइटल सेक्शन। एंड उस हाफ्स को क्या कहेंगे, ये सिमेट्री को क्या कहेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। अंडरस्टूड? बट अगर आप साइड्स, अभी मैं ऐसे काटूंगा, आनंदिता का लेफ्ट हाथ काट दूंगा, तो वर्टिकल कटा कि नहीं बताओ? जो हम काटेंगे वर्टिब्रल कॉलम के पास से कटा, पेट से कटेगा, कटेगा ना, बट यस सर, उसी एक्सिस। इक्वल ऑपोजिट नहीं होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल सेक्शन।
अंडरस्टूड? तो उसको हम वर्टिकल सेक्शन Yes. बोलेंगे, बट सैजाइटल नहीं बोलेंगे। तो देन हाउ विल यू डिफाइन सैजाइटल सेक्शन या सैजाइटल प्लेन? It is that vertical plane that can cut an organism into two equal opposite halves. Understood? Now, Yes. अगर आपका कट पैरेलल टू ग्राउंड कटता है तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल टू ग्राउंड अगर हम काटेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अंडरस्टूड? एंड अगर आपका जो कट है वो राउंड पीस बनाता है, जैसे मछली नहीं काटते हम लोग, मछली काटने से राउंड पीस मिलता है। ओके, तो अगर राउंड पीस मिलेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। अंडरस्टूड? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना बहुत अच्छा टॉपिक है। ये थोड़ा फिजिकल क्लास होने से बेटर होता क्योंकि इसको इमेजिन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज लुक एट दिस डायग्राम। देख रहे हो? मैं बड़ा कर देता हूं। कहां गया? ये रहा, देख रहे हो? तो दिस इज ए क्वाड्रूपेडल एनिमल। तो समझ रहे हो? तो इसलिए सामने क्या हो गया? एंटेरियर। पीछे क्या हो गया? पोस्टीरियर। ऊपर क्या हो गया? सुपीरियर। नहीं, सुपीरियर एज वेल एज डोर्सल। नीचे क्या हो गया? इंफीरियर एज वेल एज इंफीरियर और समझ में आया? अब इसको देख लो, ह्यूमन बीइंग को, तो हमारा क्या हो गया? या इसको देख लो, तो हमारा ये सामने साइड है क्या? बोलो, दिस इज एंटेरियर। पीछे वाला साइड क्या है? पोस्टेरियर। Posterior. अब ये प्लेन देख रहे हो? 2D प्लेन। आर यू सीइंग दिस 2D प्लेन? Yes, sir. Yes, sir. ये जो 2D प्लेन ये क्या कर रहा है? बिल्कुल बाइलैटरल सिमेट्री काट रहा है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? Sagittal plane. सैजाइटल प्लेन। अगर थोड़ा सा इस तरफ कर देते तो क्या होता? बोलो। वर्टिकल। तो सपोज थोड़ा सा हम इधर काटते तो वो एक वर्टिकल प्लेन होता। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड छोटा होगा एंड वो वाला साइड बड़ा होगा। नॉट बैलेंस्ड ऑन ईच साइड। अब हमारा ट्रांसफर देखो, यहाँ इसका ट्रांसवर्स प्लेन ऐसा है। ओके, अब सपोज हम ऐसा काटेंगे उसको तो आपको क्या मिलेगा? इस तरह का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, है कि नहीं? इमेजिन दिस कट। यहाँ आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, फिर आपको ऐसे रिब्स मिलेंगे, है कि नहीं? फिर आपको ऐसा एक एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा। तो ये पीस ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? सोचो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब हमारा जो ये रेड सेक्शन है, तो जब हमारा ये रेड काटेंगे तो ये इस तरह का कट मिलेगा, पीछे वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, यहाँ एक बड़ा सा डाइजेस्टिव कैविटी मिलेगा, इसके अंदर सारा कुछ होगा। ये आपका रिबकेज है कि नहीं? एंड ये आपका रिब्स है। तो क्या ये दोनों डायग्राम सेम नहीं बन रहा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्योंकि दोनों ही केस में हमें राउंड पीस मिलता है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। बट हमारा ट्रांसवर्स प्लेन के लिए एक और शब्द बोलिए। Horizontal plane. हॉराइजॉन्टल Horizontal. प्लेन। उसका ट्रांसवर्स प्लेन के लिए एक और प्लेन बोलिए। Vertical plane. वर्टिकल प्लेन। तो बट उसका वर्टिकल प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर टू सैजाइटल सेक्शन है। ओके, तो लाइक दैट। तो ये आपको समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes, sir. सो लाइक दैट। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द
planes सर of वो symmetry. गोट के सजाइटल सेक्शन को वर्टिकल सेक्शन नहीं बोले? क्या? हाँ, गोट नहीं, गोट का जो सजाइटल सेक्शन है that is also vertical section but perpendicular to the transverse plane. समझ रहे हो? तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स प्लेन है. ओके, वर्टिकल तो ये भी है बट ये राउंड पीस काटता है. सजाइटल सेक्शन जो वर्टिकल है वो राउंड पीस नहीं काटता है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट हाफ काटता है. बुझला? तो सेही पे आपका मकसद जो है वो अलग अलग है. सपोज तू आउ मु गोटे छेली काटी बारे हैला. अब तेरा डैडी और मेरा डैडी हमने डिसाइड, तेरा डैडी और मैं हमने डिसाइड किया सर ये छेलटा को बांटी दबा. तो सपोज मैं आधा सामने से ले लूं, तू आधा पीछे से ले ले, चलेगा? नहीं सर. नहीं, क्योंकि लोगों को ऑड लगेगा. हाँ से बेकोटा खाई दबो, बेको मांस टेस्टी. ओ से आग पड़ेड़ा खाई दबो, आग पड़िया टेस्टी. ओ से आनस खाई बनी, आनस टागन दिया. तो अब फिर उसमें लड़ाई होगा. तो इसलिए कौन सा सेक्शन काटने से बढ़िया है? सजाइटल. सजाइटल. तो वो बिल्कुल एक सेम हाफ होगा. जो पीस मुझे मिलेगा एग्जैक्टली सेम पीस तुम्हें भी मिलेगा. अंडरस्टूड? तो वो बंटवारा जो है वो ऑनेस्ट बंटवारा है. ओके, सो लाइक दैट. चलिए, ये और बढ़िया है. ओके, कभी अगर मैं फिजिकली मिलूं, बिकॉज ये फिजियोलॉजी में काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि फिजियोलॉजी में हम डायरेक्शन बताते हैं ना. तो इन फिजियोलॉजी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर उसके पहले कभी हम मिल पाए तो मैं उसको एक और बार अच्छे से करा दूंगा. ओके, चलिए. सो दीज आर द डिफरेंट प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. तो इसलिए व्हाट इज सजाइटल प्लेन? इट इज दैट प्लेन which will produce bilateral symmetry. तो हमारा सजाइटल प्लेन जो है it is a vertical plane, okay, but cutting in equal opposite halves. but उनका जो सजाइटल प्लेन है वो भी cutting in equal opposite halves, but that is also a vertical plane, but वो perpendicular to ये है. अब आप खुद ही सोचो ना, प्लीज लिसन हियर. ये दोनों डायग्राम देखते हैं हम लोग साथ साथ. अब ये जो बकरी को खड़ा कर दो, अगर हम ये बकरी को खड़ा कर दें तो ये नहीं बन जाएगा. देखो, सी द कलर ऑफ द प्लेन. मेक द बकरी स्टैंड ऑन द हाइंड लिम्स. Yes, sir. तो क्या Yes, द sir. प्लेन का कलर सेम नहीं हो जाएगा? Yes, sir. यस सर. आया समझ? तो एक्चुअली जेहेतु ये 4 लेग में है तो उसका, आप देखो ये खड़ा हो जाएगा तो उसका मुंडी कहाँ चला जाएगा? पीछे. लात कहाँ चला जाएगा? साइड में. ये चला जाएगा इधर एंड ये येलो चला जाएगा ऊपर. सोच लो. तो इसलिए बदल क्या रहा है उनका और हमारा? सिर्फ ट्रांसवर्स प्लेन एंड आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन. वरना सजाइटल वाला प्लेन तो सेम है, वो भी वर्टिकल प्लेन है. इटा लो ना से आरा बैटरी टांगे ये हम. तो जो मशीन रहा, तो समझ में आया? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए, चलो. सो कोड रखी दियो देखो. चलिए, सो ये हमारा हो गया सीमेंट. ओके, चलिए. सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. Sir, proximal और distal का meaning? प्रॉक्सिमल respect. डिस्टल आपका विथ रेस्पेक्ट टू ए जॉइंट है. ओके, तो जॉइंट के पास जो है वो प्रॉक्सिमल है, जॉइंट के दूर जो है वो डिस्टल. ओके, सपोज हम लोग एल्बो बोलेंगे. ओके, तो अगर आप एल्बो बोलोगे तो एल्बो में क्या है? द पार्ट क्लोज टू द जॉइंट इज प्रॉक्सिमल, फिंगर्स आर डिस्टल. समझ रहे हो? Yes, sir. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका जो एल्बो जॉइंट ऐसे फ्लेक्शन करके देखो. ओके, डू ए फ्लेक्शन.
आप ऐसे फ्लेक्शन करो तो ये जो जॉइंट है तो ये वाला पार्ट क्या है, ये प्रॉक्सिमल है, ये वाला पार्ट डिस्टल है। शोल्डर देख लो तो ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। तो अगर कोई अटैच पार्ट है जैसे ब्रांच है तो ब्रांच जहां जुड़ा है वो प्रॉक्सिमल साइड है, जो दूर वाला साइड है वो डिस्टल। तो इस तरह से ओके, चलिए ओके। So now let us go to the next point. ये एक बार समझ लोगे ना एक्चुअली तो फिर सी पाठ बुझिया पे चेष्टा यदि करिवो तो ये सब काफी हेल्पफुल है। नाउ ये अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आ जाएगा सिमेट्री एंड बॉडी प्लान। एक्चुअली ये बॉडी प्लान है तो बॉडी प्लान को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या माउस तो इधर आप क्या देख रहे हो, प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस बॉडी प्लान। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था, बॉडी प्लान डिस्कस किए थे। हाँ तो वही है, वो डायग्राम आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बने तो वो क्या होगा, प्रोटोस्टोमस। अगर ब्लास्टोपोर से अनस बने तो वो बन जाएगा ड्यूटेरोस्टोमस। अब हम डिस्कस करेंगे जर्म लेयर या जर्मिनेटिव लेयर। ओके, तो जर्म लेयर या जर्मिनेटिव लेयर। तो नाउ व्हाट इज जर्म लेयर, मतलब टोटीपोटेंट लेयर्स। तो एम्ब्रियो बनाते समय जो टोटीपोटेंट लेयर्स है जो आपका अलग अलग पार्ट्स बनाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं जर्म लेयर। नाउ तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। समझ में? बट जो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उसमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। अंडरस्टूड? तो 2 जर्म लेयर होगा तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोई शक? नो सर। हाँ समझ में आया? एक सेकेंड। ओके, सो ये आपका है पागड़ा चेंज होची ना, ठंडा पानी समझते बंद कर पीवा। चलिए, तो अब जो 2 जर्म लेयर है, जैसे अभी हमारा जो है जर्म लेयर क्या है, वो आपका आगे जाके सारा चीज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम। और क्या बनेगा बोलो, स्किन। एंडोडर्म से क्या बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, बट आपका जो मीजोडर्म से बनेगा, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो समझ रहे हो? तो ये सब आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड जर्म लेयर्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। तो इसलिए निडारिया एंड टेनोफोरा जो हैं वो आपके क्या हैं, सो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। एंड फ्लैटवर्म से आगे जो एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स हायर टू प्लैटीहेल्मिन्थस। या ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिख दो, प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्टेक्स। तो ये सब क्या हैं, इन सब के पास 3 जर्म लेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेफलाइजेशन, मतलब ट्रू हेड का होना। ना आप इमेजिन करिए कि अब आपको मैं लूंगा, ओके, आपके मुंडी में अच्छे से गमछा लपेट दूंगा एंड नालको चक्कों के बीच में छोड़ के आ जाऊंगा। तो कैन यू गो होम? नो सर। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? तो मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स हेड में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या अगर होगा? पता ही नहीं चलेगा कि आसपास क्या हो रहा है, वापस कैसे जाएंगे?
वही तो समझ में आया कि नहीं? आप सोचो, तो आपका सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया, आपको मारा नहीं, पिटा नहीं, कुछ नहीं किया, आपका सिर्फ मैंने अच्छे से आपका जो हेड को पैकअप कर दिया। तो मतलब ना आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ना आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ना ही आप कुछ स्मेल कर पा रहे हो, ना ही आप कुछ टेस्ट कर पा रहे हो। तो बहुत कड़क सिचुएशन है आपका। तो इससे क्या होगा? तो नाउ द ब्रेन इज इनडिसाइसिव, क्योंकि आपको तो ये भी मालूम नहीं कि अभी आपका हेड किस तरफ फेस कर रहा है। तो सैम नोज कि मुझे जयदेव विहार जाना है, बट मैंने उसको जो वहां छोड़ा, उसका जो मुंह किस तरफ है वो कैसे जाने? सर अगर अगर उस जगह से मतलब अच्छे से एक्वेंटेड हैं तो पता चल सकता है। हाँ बताओ, पूरा अच्छे से एक्वेंटेड हो, टेंशन ही नहीं है, 100% एक्वेंटेड। हाँ सर, वो फुटपाथ में जो साइड में होता है उससे मतलब वो जो खुंटी टाइप्स होता है वहां से पता चल सकता है कि मतलब वो मैं फेस कर रही हूँ चंद्रशेखरपुर के और या जयदेव विहार के, और वहां से मैं फिर आ सकती हूँ। थोड़ा भेजा लड़ाओ आंटी जी, समझ रहे हो? तो आपका कोई सेंस ऑर्गन ही नहीं काम कर रहा, तो आपको तो स्किन है पता, ना। स्किन जान जाएगा आपको। बाबा रे बाबा, तो आपका स्किन बता देगा कि मौसम किधर सुहाना है। बताइए, सोचिए सोचिए। बिकॉज आप जो पैर रखोगे, आपको ट्रक पीस पीस नहीं कर देगा, इसका क्या गारंटी है? सर आप बोले फुटपाथ पे छोड़ेंगे ना। फुटपाथ नहीं, छक्कों के बीच में। चलो फुटपाथ पे भी छोड़ा, उसको भी क्रॉस सपोज तो मु एपटे छाड़ देली, तो तू सेपट को जीवू कि नहीं? तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? आर यू गोइंग टुवर्ड्स जयदेव विहार और यू आर गोइंग टुवर्ड्स सैनिक स्कूल, और यू आर गोइंग टुवर्ड्स जो क्या है वो रेलवे कॉलोनी, या गोइंग टुवर्ड्स डीएवी शेषपुर? हाउ विल यू नो?